बाबा ने लिखा है कि मूल अनुच्छेद की बातें हैं, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो इस संविधान से असंगतता है, जो संग में नहीं, जो उसकी थियरी इसमें मिक्स नहीं है, मतलब उसमें चल नहीं सकती, असंगत है जो, वो क्या संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, संविधान लिखा गया उससे पहले जो काले कायदे चलते थे, जो बाबा नहीं लिखे, मनुस्मृति में कह रहा हूं, मनुस्मृति में जो मनुवाद चलता था और वो भी अभी भी चल रहा है, वो बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। ये संविधान अमल में आने के बाद कुछ भी वो आगे का नहीं चलेगा, बाबा ये कह रहे हैं। ध्यान क्या, जिस तक इस भाग के उपबंधों को असंगत है, ध्यान दे इस बात को, राज्य में ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, हर एक राज्य भारत देश की ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि माना नियम नहीं बनाएंगे, ऐसे काले कायदे और कानून खुद के नहीं बनाएंगे। बाबा ये कह रहे हैं जो इस भाग द्वारा प्रदत्त प्राधिकार अधिकार, जो अधिकारियां हो, वो या लोग या जो ये नेता है, सफेद नकाब पोष वाले, कुबुद्धि वाले, इसकी बात हो रही है, तो जो असंगत है, ये जो अधिकारों की छीनती है, वो इसमें नहीं चलेगी। और इस खंड के उल्लंघन में जो अभी बाबा लिखे अनुच्छेद खंड, जो मैंने आपको बोले भाग, उसमें इनको उल्लंघन अगर कोई किया, उल्लंघन में अगर बनाई गई प्रत्येक विधि या तो नियम, जो शर्तें जो भी हो, वो मात्रा तक शून्य, जीरो ही होगी, जीरो रहेगी। संविधान से पहले की जो भी कायदे, नियम, शर्तें, फलाने ठिकरे सब शून्य हो जाएगी संविधान को अमल में आने से। बाबा साहब बोले, मैं नहीं बोला। तो इस खंड में जो लिखा और कहा गया है, कि इसमें कोई भी छेक चाक, छेड़छाड़, छेड़ती नहीं होनी चाहिए संविधान में। और आजकल, आज के समय में भाइयों, यही कोशिशें चल रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहब बोल के गए, लिख के गए, ध्यान दे आप। हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ आप समझो सब के दलित ही ये सब उठाए झंडा और ये हो करे, नहीं 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 नहीं। बाबा जनरल लिख के गए सबके लिए, आप ध्यान दें। संविधान में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। संविधान नहीं बदलेगा, वही का वही रहेगा। कोई ना उसमें आप लोगों कुछ और जोड़ सकते हो, ना आप लोग कुछ इसमें से निकाल सकते हो। बस इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं है, वो आप ध्यान दें। क्या अपेक्षित नहीं है? विधि के अंतर्गत भारत की जो राज्य क्षेत्र हैं, जो राज्य क्षेत्र में जो विधियां को बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है, ये सब इसमें नहीं चलेगा। रूढ़ि, प्रथा, जातिवाद, जो आदेश है, ये कुछ भी संविधान के बाहर कुछ नहीं चलेगा। सबका छेद बाबा ने उड़ा दिया। प्रवृत्त विधि, वो विधि है प्रवृत्त विधि। आप ध्यान दिए, अनुच्छेद की बात है, बाबा साहब की खंड जो है अनुच्छेद, उसकी बात, मुख्य बात है, आप ध्यान दें।
फिर पूरा बड़ा संविधान तो बहुत बड़ा, भाई आप पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी विधानमंडल या अन्य सक्षम कोई प्राधिकारियों द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले, ये संविधान लिखा उनसे पहले, प्रारंभ से पहले पारित्या बनाई गई है, जो कायदे बना गए, जो रूल्स चलते थे, ये कायदे काले कायदे, हाँ मैं कह रहा हूँ भाई, बार बार कहूँगा, वो बनाई गई है विधियां, वो बाबा साहब बोले निरक्षित हो जाएगी, निर्षित हो जाएगी, हिंदी में शब्द है निर्षित, वो मानने में नहीं आएगी, अमल में नहीं रहेगी, संविधान से पहले जो भी थी नहीं चलेगा। बाबा साहब लिखे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब के लिए। फिर चाहे ऐसी कोई भी विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णता या विशिष्ट क्षेत्रों में नहीं है। अगर कोई भी पहले का जो लिखा हुआ इधर इसमें डाले या लेके आए तो नहीं चलेगा। बाबा साहब ना बोले, बिल्कुल कुछ भी जोड़ने का नहीं, निकालने का नहीं। संविधान में बाबा लिखे, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, उन्होंने लिखा है, बरोबर है। फिर आप बोलोगे ये भीम बाबा साहब, बाबा क्या, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा नाम आपको बता रहा हूं, बरोबर है। गांव महू, राज्य एमपी, बाबा साहब, ज्ञाति के चमार, अछूत जिसको आप लोग कहते थे वो, ये बाबा साहब ने लिखा है संविधान। आप ध्यान देना, आपको पढ़ने का टाइम न हो तो मैं आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा, फिर आपको सही लगे तो पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। तो चौथा अनुच्छेद में बाबा लिखे, अनुच्छेद की कोई भी बात, अनुच्छेद 368 माना 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन को लागू नहीं होगी, इस संविधान में लागू नहीं होगी। 368 अनुच्छेद को आप देख लेना, बाबा ये बोले संशोधन लागू नहीं होगा, ये भी ध्यान में ले बातें को। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब समता का अधिकार, समता अधिकार, बाबा बोले 14 नंबर, विधि के समक्ष समता। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति विधि के समक्ष, ये समता से या विधियों के समान, विधियों माना कायदे कानून नियम शर्तें, उसकी बात, ये विधि शॉर्ट में लिखे विधि, ऐसा मेरा मानना है भाइयों। तो समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, कोई भी राज्य क्षेत्र इस देश के ये संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 15 नंबर में एक लिखा है, धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। अब आप सुने, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर कोई विभेद, कोई भेदभाव, कोई भी जातिवाद नहीं करेगा। बाबा साहब बोले, बाबा साहब लिखे हैं, बरोबर है, ध्यान दीजिएगा। फिर आप दूसरे में लिखे, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर ये कायदे आप नहीं लागू करना। कौन से? दुकानों में
सार्वजनिक भोजनालयों में, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन जैसे कि मूवी, जो भी कार्यक्रम हो प्रोग्राम, उसमें पर ये कायदे आप नहीं लागू करना। कौन से? दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालयों में, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन जैसे कि मूवी, जो भी कार्यक्रम हो प्रोग्राम, उसमें मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश आप लोग अटका नहीं सकते हैं। सबको छूटे आना जाना। ये जो बताया बाबा साहब को, ठीक है। तो जिस भी गांव शहर में अभी ऐसा चलता हो, दुकान में, होटल में, सार्वजनिक भोजनालयों में और सार्वजनिक मनोरंजन में, कि इधर भी आपको ऐसा कोई दिखाई दे कि यहाँ अबड़छेद, अस्पृश्यता, जातिवाद, भेदभाव मंदिरों में रखा जाता है, तो आप आवाज उठाना और हमें खबर करना, और नहीं तो ये बाबा साहेब के मार्ग पे, रास्ते पे चलना, जय भीम बोल के ये करना। ज्यादातर मैं गांव वालों को कहूंगा, पूरे देश के गांव वासियों को, कि ये अन्याय अभी आप सहन मत करना। वो गैर समय, अब तो अभी अपना समय आ गया, लोकशाही आ गई भाई, राजाशाही है, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पूर्णत्व ये ख में लिखा है, पूर्णत्व या भागत्व, भाग राज्य ये विधि से या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित, सुनिएगा, कुओं मना कुआ पानी का, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समारंभों, समागम के स्थानों में उपयोग के संबंध में किसी भी नियोगिता, दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। कोई भी इसमें शर्त, ऐसे नियम नहीं लागू पड़ेंगे, नहीं लगाए जाएंगे। सबको छूट, सब छूट है। बाबा साहब ने लिखा है संविधान के, आप इसके ऊपर ही समझ जाओ कि संविधान कितना अब जरूरी है आज के समय में। भाइयों बहनों, आप ध्यान दो, हम पागल नहीं है भाई, जो ऐसे आज के समय में बाबा साहब का ऐसा संविधान जो हमारे हाथ में आया, और आपको, हमको जगाने की, आपको सच्ची राह दिखाने की, हमें भी कुछ बाबा साहब की शक्ति, बुद्ध की भक्ति, सद्गुरुओं की भक्ति, हमें एक ताकत मिली है भाइयों, तब हम आपके पास रख सकते हैं। आप हमारी वाणी द्वारा, हमारी बातें द्वारा बाबा साहेब, भगवान बुद्ध, जो भी आप समाज के लिए लाभ, फायदे कारक, उपयोगी जो है रख रहे हैं भाइयों, बात को ध्यान देना, सुनना, जीवन में उतारना, बार बार कहना। तो इसमें चौथा है, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड पब्लिक 2 में बाबा ने लिखा है कि कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की किन्हीं भी वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से ये निर्वारित नहीं करेगी। कोई भी अपने कायदे कानून नहीं ठोक सकेगा, ना कोई भी अपने कानून नियम शर्तें नहीं चला सकेगा। सिर्फ पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति नहीं, किसी भी कोई भी वर्गों के लिए बाबा ऐसा लिखे। आप ध्यान से पढ़िएगा, ऊपर से पढ़ के फिर हो नहीं करना।
हर एक वर्ग के लिए लिखा है, हर एक समाज, हर एक धर्म। सिर्फ बाबा ने वर्ग लिखे, मैं कहूंगा इसका अर्थ हर एक वर्ग, हर एक समाज, हर एक लोग, हर एक धर्म वालों के लिए लिखा है बाबा ने, अपने फायदे के लिए। देशवासी, हिंदुस्तान, हिंदू हिंदू नहीं, हिंदू तो सब है। मैं तो यहां तक कहूंगा, ये जो क्या हिंदुत्व का झंडा उठाए घूमे, क्या ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भी आरएसएस, क्या है ये? हिंदू, हम हिंदुत्व का क्या? हिंदुस्तान में जो रहेगा भाइयों वो हिंदू ही है, सिर्फ आप लोग नहीं हो। आप लोगों ने जो ठेका लेके बैठे हो ने, वो नहीं हो। हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा ये बोलो पहले आप। पहला ही नाम हिंदुस्तान क्यों? हिंदुस्तान मना सब हिंदू ही रहते, हिंदू ही है। मैं तो यही कहूंगा, सब धर्म, सब समाज वाले सब हिंदू है, सब हिंदू। क्यों? हिंदुस्तान में रहते हैं ना भाइयों, इसलिए तो ये अभी भारत नहीं, ये हिंदुस्तान। मेरा हिंदुस्तान महान है, मेरा भारत महान है, मेरा हिंदुस्तान महान है। कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान अलग हो गया भाइयों, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान था, कितना विशाल था, फैला हुआ था। जो है हिंदुस्तान, सब हिंदू। मैं यही कहूंगा, कोई बुरा मत लगाना भाइयों, मेरी बात को समझना, दुख नहीं लगाना। फिर भी आप लोगों को मेरी बात का दुख लगे तो क्षमा करना, एक बार नहीं 7 बार, ठीक है? तो 5वां, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 9 के खंड 1/1 के उपखंड 6 में कोई बात राज्य की सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की या वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां के लिए विधि द्वारा, इस नियमों द्वारा कोई भी विशेष उपबंध करने से ये निवारित नहीं करेगी। सबके लिए एक ही है, कोई भी इसमें पाबंदी नहीं लगा जाएगी। ये सबको छूट छाट है, सब स्वतंत्र है, सबके लिए एक ही कायदे कानून है, ना कि सिर्फ पछात जाति के लिए नहीं, सब वर्ग, धर्म, समाज, फिर से कहूंगा समाज के लिए। तो फिर आगे बढ़े, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद के खंड 1 में /1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं ने, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी है, ये सब प्रवेश से संबंधित है। आज की कल की बात बाबा कह रहे हैं कि जो भी शिक्षा की संस्थाएं, जो स्कूल हैं, शालाएं चलती है, शैक्षणिक संस्थाएं, उनकी बात। सरकारी में तो सबको छूट ही होता है, पर अगर प्राइवेट है, खानगी संस्थाएं, शैक्षणिक स्कूलें, शालाएं, पाठशालाएं जो चला रही है, उस संस्थाओं को भी, और जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षाएं जो सरकार से ग्रांट लेते हैं, प्राइवेट वाले भी, तो वो भी संस्थाओं की, फिर चाहे राज्य से सहायता मिले चाहे ना मिलती हो, ग्रांट मिलती हो चाहे ना मिलती हो, जो भी खानगी स्कूल है, शालाएं, पाठशालाएं, उनको, उनमें सब जाति, सब धर्म, सब समाज के लोगों को प्रवेश दिया जाए, लिया जाए। तू हरिजन है, तू दलित है, तू ब्राह्मण है,
तुझे दलित को नहीं लिया जाएगा, ब्राह्मण को लिया जाएगा, क्षत्रिय को लिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा, ये नहीं चलेगा। बाबा साहेब ने लिखा है। फिर वो महाभारत वाली बात आप लोग मत लेके आना, मनुस्मृति मनु वाली बात मत लेके आना, गुरु द्रोण जैसा व्यवहार मत करना। अगर आप लोग महाभारत सुनी पड़ी हो तो ये ध्यान देना, वो समय गए, अब जाग जाओ, सबके लिए एक है। तो लोक नियोजन के लिए विषय में, लोक नियोजन के लिए, पद के लिए भी इस विषय में, इस अवसर की ये क्षमता आप देखो, इसमें अभी आप क्षमता देखो। वो शिक्षा की और भी बातें थी, समाज की, सब समाज की थी। तो एक राज्य के अधीन किसी भी पद पर अगर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में किसी को भी एक नियुक्त कर रहे, पद पे दे रहे, बिठा रहे, एक बात है उसकी, बाबा उसका कह रहे, तो सभी नागरिकों के लिए अवसर के समता होगी। किसके लिए? सभी नागरिकों के लिए, ना इसमें दलित, ना इसमें ब्राह्मण, ना इसमें क्षत्रिय, ना इसमें वैश्य, ना और भी कोई गोत्र वाले क्या बोलते हैं वैश्याणव, नहीं, सब नागरिक मना देश के वासी, देश का नागरिक, वो सबको एक समान रखा जाए, समता रखी जाए। कोई अभी आजकल देखो ज्यादातर पदों पे, नेताओं में, अधिकारी कचहरियों में सब ज्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं। शूद्रों को तो कहीं कहीं जा, जिसको आप लोग शूद्र कहते हो, दलित कहते हो, कहीं कहीं दे गए पोस्ट, जो अपने बल पे पढ़े लिखे आगे बढ़े उनको, अब उनको आप लोग अगर ऐसी पोस्टें दे दी और पढ़ लिख के आगे बढ़े, कहीं आईएएस बने, आईपीएस बने, डीपीए, क्या भूल गया, डीपी छोड़े, पुलिस, डीपीएस बने, जो भी बने, वो सब बने तो सही। जो 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 एससी एसटी ओबीसी के पार भाइयों यहाँ मारम खा गए कि अभिमान में आ गए। ऐसे लोग अभिमान में आगे क्या करें भाइयों? मुने देखो ने, मैं तो ये बड़ा, मैं आईएएस, मैं तो क्या पता, मुझे वो का नाम नहीं आता है, मैं तो डीपीएस, मैं तो क्या बोलते एसपी, मैं फलाना, में ए साधारण पुलिस वाला भी क्या करे, अभिमान में फूले फाले जा रहे हैं। अब क्या करें भाइयों? तो चेतियो और जागो। इस दलित समाज के लोगों को भी, जो जो बड़े पोस्टों पे बैठे हैं भाइयों, कुछ समाज का काम करें, भ्रष्टाचार से दूर रहें, ये मैं विशेष कहूंगा आज के समय में। शिष्टाचार, सत्य पथ पे चले, सत्य में जेते को सही मायने में आप अमल में लें, भ्रष्टाचार, लांच रुश्वत से दूर रहें, सबको कहूंगा। फिर आपको बुरा लगे तो फिर कहूंगा मुझे क्षमा करें, बराबर, ठीक है। सबको समता से ओहदे दिए जाएं, नियुक्त किए जाएं, समता। तो और भी और है, बस अभी अंत में फिर आप विराम दें। सत्संग, राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में फिर लिखा है बाबा ने कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के भी आधार पर, सुनो, आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। सुने, सब पात्र है, कुपात्र किसी को, अपात्र बोले, कुपात्र किसी को माना नहीं जाएगा। छोटा बड़ा जाति भेद, मत भेद ये नहीं चलेगा। बाबा साहब लिखे हैं, जो भी मूल वंश का हो, जाति जो भी हो, जो भी वंश, सब में अभी अब मैं बोला तो फिर से सुन लेना। तो ये इस नियुक्तियों में या तो इस पदों में
या तो कोई भी ओहदों में उसमें विभेद, मतभेद, जाति भेद नहीं चलेगा। आज इतना, आज सत्संग को विराम देंगे। इससे पूर्व जय भीम बोल के बुद्धम शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय हो बाबा साहेब, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो तथागत बुद्ध की जय हो। हरि जय भीम।